हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि ट्रेडिंग जर्नल। अभी मैं आपको सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि जर्नल क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके आपको क्या फायदे होने वाले हैं और मैं किस तरीके से जर्नल करता हूँ। ये सारी चीजें इन डिटेल में इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करने वाले हो, आप सोच रहे हो कि मैं इसमें एक करियर करना चाहता हूँ ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग जर्नल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग करियर का पार्ट होने वाला है। इसी वजह से ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि एज ए ट्रेडर हर एक ट्रेडर को एक क्वेश्चन का जवाब आना ही चाहिए, आंसर आना ही चाहिए। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एज? आपकी एज क्या है? एज का मतलब सिंपल में अगर आपको बताना चाहूं, क्या वो सिनेरियो है, क्या वो कंडीशंस है, जब कोई वो कंडीशंस किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में बनेगी, तब आपको पता होगा कि एक कॉन्फिडेंस होता है अंदर से कि इस सेटअप पे मैं यहां पर पैसा बनाऊंगा ही। और इसी को हम एक ट्रेडिंग एज कहते हैं, और वो एज हर एक ट्रेडर की अलग अलग होती है और वो उसे खुद से ही फाइंड करनी होती है। कोई भी ट्रेडिंग मेंटर या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल वो आपको फाइंड करके नहीं दे सकता। वो एज आपको खुद को ही फाइंड करनी होती है, और वो किस तरीके से फाइंड करनी होती है इस वीडियो के एंड तक मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा आराम से एकदम नोट्स बनाने हैं। और आपको मैं जो मेथड आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल करना है, वो मेथड्स आपको बताने वाला हूँ, वो एटलीस्ट आपको 6 to 7 मंथ्स फॉलो करने। ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। आपको यहाँ पर 10 दिन में 12 दिन में ट्रेडिंग जर्नल करके आपकी एज पता नहीं चलेगी। एटलीस्ट आपके पास 100 to 200 ट्रेड्स होने चाहिए, जो कि आपको एक रिजल्ट्स दे दे कि आपकी ये एज बन रही है। ठीक है ना, इसी वजह से एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है, और आपको आपकी ट्रेडिंग एज पता चल जाएगी कि क्या सिनेरियोज है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे वर्क करते। और अगर आपको मेरी ट्रेडिंग जर्नल का एक रिव्यू चाहिए होगा कि मैं किस तरीके से करता हूं, मेरे क्या इंपॉर्टेंट सेटअप्स है, तो मुझे कमेंट में बता देना। और इस वीडियो पे एटलीस्ट 1K लाइक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। जैसे ही 1K लाइक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं मेरे अपने ट्रेडिंग जर्नल का रिव्यू आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताने वाला हूं जो कि हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखनी है। ठीक है ना, वो किस तरीके से लिखना है, क्या क्या लिखना है, सभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहला पॉइंट हमें ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है कि व्हाट यू बॉट और सोल्ड। ये सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस स्टॉक में या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में या फिर कमोडिटी में किस में ट्रेड लिया था, और सिंपल से उसमें आपने बाइंग की थी या फिर सेलिंग की थी। ये हमें लिखना है। ये किस वजह से लिखना है, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है कि बहुत लोग सिर्फ स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, और वो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में करने जाएंगे तो उन्हें लॉस हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि वो निफ्टी बैंक निफ्टी से दूर ही रहे, स्टॉक्स में सिर्फ ट्रेड करते रहे। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमें किस तरीके से पता चलेगा? ट्रेडिंग जर्नल से। जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे तब हमें लिख के रखना है, जब हम स्टॉक्स में ले लेंगे तब हमें लगना है, या फिर किसी और कमोडिटी में वगैरह आप यहाँ पर ट्रेड करते होंगे तो वो आपको यहाँ पर लिख के रखना है। क्योंकि एट द एंड जब आप मंथ के एंड में इसका रिव्यू करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा जर्नल को देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहां पर आपके हिट हो रहे हैं। क्या वो स्टॉक्स में हिट हो रहे, क्या वो निफ्टी बैंक निफ्टी हिट हो रहे। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपका बैंक निफ्टी में अगर ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे तो आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे, बैंक निफ्टी निफ्टी पे ज्यादा ध्यान दोगे। तो वो सारी चीजें आपको कब पता चलेगी? जब आप इन सारी बातों का यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखोगे। और बाइंग और सेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिनेरियो होता है। ठीक है ना, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तब मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाता हूं, और जब मार्केट गिर रहा होता है तब मेरा अंदर से मन बोल रहा होता है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पर बाय कर ले, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पर बाय कर ले। और उस बाइंग के चक्कर में मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। पर वो मुझे कैसे पता चला कि मेरा बाइंग साइड में बहुत ही अच्छे ट्रेड्स बनते हैं? क्योंकि मैं अपना जर्नल करते आया हूं, और उसी वो ही जर्नल मुझे बताता है कि मैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब मुझे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं, पर जब गिर रहा होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बुलिश हूं अंदर से,
तो इसी वजह से मुझे जब मार्केट गिर रहा होता है तब लॉसेस होते हैं, तब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा बैठ सकता हूँ, कोई ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा होगा, मैं ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि लॉसेस करने से अच्छा है कि यहां पर से हम कुछ ट्रेड ही ना करें। पर वो हमें कब पता चलेगा कि हम बुलिश सेंटीमेंट के ट्रेडर से या फिर बियरिश सेंटीमेंट के ट्रेडर से, जब हमारे पास बहुत सारे ट्रेड के जर्नल्स होंगे जो कि हमें बताएंगे कि आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बाइंग साइड में है या फिर सेलिंग साइड में। तो उससे आपको सिंपल सा पता हो जाएगा। अगर आप बुलिश सेंटीमेंट के ट्रेडर हो तो आप ज्यादा से फोकस कर सकते हो कि बाइंग सेटअप्स पे, ठीक है ना कि सेलिंग सेटअप्स पे और डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात हमें यहाँ पर जर्नल करनी है। अभी जो सेकंड थिंग हमें जर्नल करनी है वो है व्हाट टाइम यू डिड द ट्रेड। अभी यहाँ पर टाइम भी यहाँ पर हमें जर्नल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा बता देता हूं कि मुझे ट्रेडिंग और क्रिकेट थोड़ा सा सिमिलर लगता है। क्यों सिमिलर लगता है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो वहां भी कौन सा बैट्समैन किस पोजीशन पे बैटिंग करने आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो ओपनर्स होते, जब वो ओपनिंग करते तब वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते क्रिकेट में। ये आप मानते हो या फिर नहीं मानते? सिमिलरली, तो अगर मैं आपको यहाँ पर से सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँ, तो अगर हम विराट कोहली का एग्जांपल लेंगे तो विराट कोहली वन डाउन पे आता है, ठीक है ना। तो वन डाउन पे अगर आप देखोगे, अगर वो ओपनिंग के लिए आए या फिर 4 या फिर 5th नंबर पे आए, विथ कंपेयर टू वन डाउन वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। पर अगर वो वन डाउन पे आए तो वो अच्छे, मतलब अपना 100% देता है और बहुत ही अच्छे रन कर देता है। तो सिमिलरली अगर आप धोनी ले लो या फिर कोई पंत ले लो, उसे आप ओपनिंग पे भेजोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू वो जिस नंबर पे बैटिंग करने को आते हैं, थोड़ा सा डाउन परफॉर्म ही करेंगे। क्योंकि यहां पर टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पे जा रहे हो, आपकी मेंटालिटी क्या है, वो मेंटालिटी थोड़ा सा टाइमिंग के साथ में मैच होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हर एक की मेंटालिटी डिफरेंट होती है और वही हमें यहाँ पर जर्नल करना है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं 12 बजे के बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छे ट्रेड्स ले सकता हूं विद कंपेरेटिवली कि जब मार्केट ओपन होता है। मैं जब भी मार्केट ओपन होता है तब अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड लूं तो बहुत हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि मैं वहां पर लूज ही करूंगा। इसी वजह से सबसे अच्छा है कि मेरी एज कहां पर बन रही है, 12 बजे के बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लगभग 10 बजे से 12 बजे तक मेरे स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग हो जाती है। ये मुझे पता है क्योंकि ये जर्नल्स मुझे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर जब भी आप जर्नल कर रहे हो, जब भी आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, तब आगे उसका टाइमिंग रखना है। और बाद में जब हम इसका रिव्यू करेंगे मंथ एंड पे या फिर 2-3 महीने के बाद में, तब हमें ये बात पता चलेगी कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो मॉर्निंग सेशन में हो रहा है या फिर आफ्टरनून सेशन में हो रहा है। तो उस हिसाब से आप ज्यादा आफ्टरनून सेशन में या फिर मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करना लगोगे। जैसे कि मैंने जब ये जर्नल करना स्टार्ट किया था उसके बाद में मुझे पता चला कि जब भी मार्केट ओपन होता है तब 9:15 से लेके 10 बजे तक मेरे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते थे, क्योंकि उस टाइमिंग में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम होता है और मेरे जो ट्रेड सेटअप्स होते हैं वो वहां पर काम नहीं कर रहे होते। मेरे ट्रेड सेटअप्स वहां पर काम कर रहे होते कि जब मार्केट एक स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट में मूव कर रहा है और वहां पर मैं एक अपना बहुत ही अच्छा एज बना सकता हूं। तो वो मुझे अपना ट्रेडिंग जर्नल बता रहा है और आपके बारे में वो सभी चीजें आपको पता करनी होगी। तो ये भी थिंग आपको आपके ट्रेडिंग जर्नल में इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर से थर्ड जो पॉइंट है वो है व्हाई द ट्रेड वाज मेड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यहाँ पर आपको सिंपल सा आपकी स्ट्रैटेजी लिखनी है। जैसे कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, ईएमए क्रॉस की हो सकती है, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की हो सकती है, कौन सा सेटअप बन रहा था, या फिर मैं आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो कि शुभ कदम ने बोला था वीडियो यूट्यूब वीडियो पे कि कल रिलायंस बाय कर लो क्योंकि ये सेटअप बन रहा है। तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता चले कि कौन से सेटअप्स आपके बहुत ही अच्छे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँ तो कभी कभी क्या कर लेते हैं हम कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम बैंक निफ्टी बाय कर लेते हैं या फिर रिलायंस बाय कर लेते हैं, या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है इसी वजह से एचडीएफसी में कोई पोजीशन बना लेते हैं, या फिर एचडीएफसी गिर रहा है इसी वजह से बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर देते। तो वो सारे रीजंस हमें यहाँ पर लिख के रखने, क्योंकि कौन से सेटअप्स आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और कौन से सेटअप्स विथ रिस्पेक्टिवली कम काम कर रहे हैं या फिर बहुत ही गंदे काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा। जो भी बहुत ही गंदे काम कर रहे हैं वो तो हमें यहाँ पर से भूल ही जाने, जब भी वो चार्ट पे हमें दिखेंगे हमें ट्रेड ही नहीं लेना है। पर जब एवरेज सेटअप आएगा तब हम यहाँ पर हमारा कैपिटल का 0.5% का या फिर 1% का रिस्क ले सकते हैं, और जो भी बहुत ही अच्छे सेटअप्स होते हैं वहां पर हम 2%, 3%, 4% का यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क का एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी गारंटी होती है कि ये सेटअप मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है
और यहाँ पर मैं अगर अपना रिस्क बढ़ाऊंगा, पोजीशन साइजिंग बढ़ाऊंगा, तो मेरा कैपिटल बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। मेरा जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा। और वो हम रिस्क कहाँ पर ले रहे, जहां पर हमें पता है कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप है मेरे बेस्ट सेटअप है। पर वो बेस्ट सेटअप आपको अगर फाइंड करना होगा तो सिंपल सा आपको यहाँ पर उस ट्रेडिंग का जर्नल करना होगा, और जब आप ये रिव्यू करोगे तब आप वो रिव्यू में आपको पता चलेगा कि ये एक ट्रेडिंग सेटअप है जो मुझे पैसे बना रहा है। ठीक है ना। ऐसे आप यहाँ पर बैठकर अभी आपके मन में आ रहा होगा कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सेटअप हर बार मेरे लिए काम करता है, पर सिर्फ वो मन में रख के या फिर आप सोच के कभी नहीं होगा। आपको वो यहाँ पर पेपर पे लिखना होगा, वो सभी रिकॉर्ड्स आपको रखने होंगे और रिकॉर्ड्स का वहां पर रिव्यू करना होगा, तब आपको एक एविडेंस मिलेगा कि यहाँ पर ये सेटअप मेरे लिए काम कर रहा है। इसी वजह से ये थर्ड पॉइंट हमें ट्रेडिंग जर्नल में हमारे लिखना ही चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर से नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, हाउ स्ट्रांगली यू फील्ड अबाउट द ट्रेड। अब यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, हमें रेटिंग करनी है। अगर हम कोई जोमैटो से कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो वो जो डिलीवरी बॉय होता है, तो वो हमें बोलता है कि आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगी, वहां पर से रेटिंग कर दो, अच्छी रेटिंग दे दो। क्यों करता है? क्योंकि जब ये रेटिंग होती है तब जोमैटो को पता चलता है कि कौन से डिलीवरी बॉयज बहुत ही अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो उनको इंक्रीमेंट्स दे सके, या फिर जो जो लोग यहाँ पर अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे वो उनको फायर कर देता है। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम हमारे ट्रेड सेटअप्स को अगर थोड़ा सा रेटिंग करेंगे तो सिमिलर टू जोमैटो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी बहुत ही बुरे सेटअप्स होते हैं उनको हम हमारे ट्रेडिंग से ही निकाल सकते हैं, और जो भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। जब भी वो ट्रेडिंग सेटअप्स बनेंगे हम सिंपल सा हमारा पोजीशन साइजिंग यहाँ पर ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे बात की, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। पर उसी के लिए हमें पता होना चाहिए, जैसे कि मेरे लिए जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है, एक समझ लो कि एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची रेशियो है, और वहां पर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहा हूं, तो वो सेटअप मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है कि यहाँ पर पैसा लगाते, यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है ना। तो वो फीलिंग आपको यहाँ पर से रेटिंग करनी है। आप सिंपल सा 4 स्टार दे सकते हो, या फिर नंबर लिख सकते हो कि ये जो अभी सेटअप में यहाँ पर ट्रेडिंग में ले रहा हूं, मतलब अभी जो मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं, तभी हम ट्रेडिंग जर्नल साइड बाय साइड लिखते रहते हैं। ठीक है ना। तब हमें सिंपल सा वो 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर लिख के रखना है, कि जैसे कि कुछ बार होता क्या है कि हम दिन भर बैठे रहे, सामने कुछ अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है, बैंक निफ्टी में कोई सेटअप बन जाता है, क्योंकि हमने सुबह से कोई ट्रेड किया नहीं है, इस वजह से हम वो ट्रेड ले लेते हैं। फिर हमारे अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही होती है कि ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, तब हम वहां पर 2 नंबर लिख सकते हैं, ताकि आपको आगे जाके पता चले कि जो भी 2 नंबर के सेटअप से वही आपको लॉस हो रहा है, और वही आपको प्रॉफिटेबल बनाने से थोड़ा सा नीचे ला रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि तब उस तरीके का सेटअप बनेगा, क्योंकि आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, एक पेपर्स होंगे जो कि एक एविडेंस होगे कि ये सेटअप तेरे लिए काम नहीं कर रहा है। वो रिकॉर्ड आपको बोल रहा होगा कि ये सेटअप मत ले, तो सिंपल सा आप वो सेटअप्स अवॉइड कर सकते हो। वो सेटअप लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ कहां पर फोकस करना है, 3, 4, 5 नंबर के सेटअप्स पे। और कुछ कुछ सेटअप्स तो ऐसे होते हैं 1 नंबर के सेटअप्स, जैसे कि आप कोई टेलीग्राम जो ग्रुप पर ज्वाइन हो और वहां पर कोई रिकमेंडेशन आ गई, आपको कुछ पता भी नहीं है कि उस स्टॉक्स में क्या चल रहा है, फिर भी आप बाय कर लेते हो क्योंकि आपके किसी फ्रेंड ने बोला या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप ने बोला है। तो वो 1 नंबर के सेटअप्स होते हैं जहां पर आपको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ अंदर से फीलिंग्स ही नहीं आ रही है कि भाई ये बाय करना चाहिए, तो वो 1 नंबर के सेटअप से वहां पर से भी आपको पता चलेगा कि वो सेटअप्स आपके लिए किस तरीके से काम करना है, क्या उनको अवॉइड करना है, या फिर थोड़ा बहुत पैसे से आप वहां पर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, थोड़ा सा अर्निंग वहां पर से भी बन सकता है। ठीक है। तो ये 4th पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर हमारे सेटअप्स को रेटिंग करना है। ठीक है। अभी यहाँ पर से 5th और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ये सभी लोग बताते हैं कि जब भी आप एंट्री कर ले होगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे अभी एक ट्रेडिंग सेटअप मेरे सामने दिख रहा है बैंक निफ्टी में, और वहां पर मैं लॉन्ग जाने का सोच रहा हूं। अभी मुझे पता है कि एक कैंडल है 5 मिनट की, जैसे ही ये ब्रेकआउट कर देगी वहां पर मैं अपनी एंट्री लेने वाला हूं। तब एंट्री लेने से पहले आपको पता है कि 5 मिनट की कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई है, अगर होगी तो हम यहां पर एंट्री लेने वाले हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, पेपर पे आप साइड बाय साइड जर्नल कर रहे होगे, आपको उसका टारगेट लिखना है कि ये जो बैंक निफ्टी में है इतने प्रीमियम पे मैं निकाल दूंगा, वो टारगेट रखना है। सिमिलरली आपको स्टॉप लॉस रखना है। जब भी आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपके मन में रखते हो, जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा
वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी माइंड में यहाँ पर ऊपर नीचे होगा। वो एक फिजिकल फॉर्म में चाहिए, हमारे सामने चाहिए। जो भी आपके पेपर आपकी ट्रेडिंग जर्नल की डायरी है वहां पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो पर्टिकुलर उस फिजिकल फॉर्म में होगा तब आपके आंखों के सामने होगा कि हमें जब तक ये बैंक निफ्टी का प्रीमियम 500 रुपीज तक ले लो जाता नहीं है तब तक हमें वो निकालना नहीं है, और जब भी जाएगा तब हमें वहां पर से निकालना है। आगे का हमें पता नहीं, वहां पर से 500 से 1000 भी गया, फिर भी हमने जो प्लान किया था वो हमने एग्जीक्यूट किया। फिर आगे कितना भी प्रॉफिट दे हमें यहाँ पर से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि वो फिजिकल फॉर्म में चाहिए, आपके सामने लिखा होना चाहिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस। क्योंकि प्राइस जैसे ही नीचे जाएगी, आपने एक स्टॉप लॉस सोचा हुआ होता है, नीचे जाएगी तो आपको लगता है कि यार यहां पर बैंक निफ्टी में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, पर निफ्टी में सपोर्ट है, लेट्स वेट फॉर द निफ्टी की निफ्टी सपोर्ट लेगा तो बैंक निफ्टी में ऊपर जाएगा। ऐसे ख्याल आने लगते हैं और इसी की वजह से आप वो लूजिंग पोजीशन और होल्ड कर देते हो, या फिर टारगेट तक पहुंचा नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का टारगेट सोचा हुआ है, आपने वो लिखा हुआ नहीं, सिर्फ आपके माइंड में है, और आप ये देखते हो कि निफ्टी रेजिस्टेंस पर है पर बैंक निफ्टी में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप सोचते हो कि यार निफ्टी रेजिस्टेंस पर है, अगर निफ्टी गिरेगी तो बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकती है, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट है वो निकल जाएगा, और इसी वजह से आप वहां पर काट देते हो और वहां पर से आपका टारगेट हिट हो जाता है और आप रिग्रेट यहां पर लेते हो। इससे अच्छा है कि आप लिख लो, और आपको जब तक वो टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ भी डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है ना। अगर बहुत सारे सिनेरियोज आ जाए, फिर आपके ट्रेड प्लान हो कि वहां पर ट्रेड करना है, वो सब आप ट्रेलिंग वगैरह कर सकते हो, पर हमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ में स्टिक ही रहना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि वो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है। अभी यहाँ पर से 6 पॉइंट होने वाला है, हाउ मच यू हैव मेड और लॉस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो और कितना लॉस बना रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रॉफिट बनाया और लॉस बनाया, और किस वजह से प्रॉफिट हुआ और किस वजह से लॉस हुआ। जैसे कि अगर आप लॉस में चल रहे हो तो आपको सिर्फ देखना है कि आपका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है और एवरेज लॉस कितना है। जैसे कि आप यहां पर देख लो, किसी का एवरेज प्रॉफिट 3000 होगा और किसी का एवरेज लॉस 9000 होगा, तो वो कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम हो, वो कभी इतना अच्छा प्रॉफिटेबल हो नहीं सकता, और 100% एक्यूरेसी मार्केट में किसी को मिल नहीं सकती। इसी वजह से अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आपके जर्नल में लिख रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप देख सकते हो कि आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है और आपका एवरेज लॉस क्या है। अगर आप हर बार आपके लॉस से ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो तो आप द एंड ऑफ द मंथ बहुत ही अच्छे से प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हो, पर अगर आपके लॉस से प्रॉफिट से ज्यादा हो गए तो आपको यहाँ पर से पता चलेगा कि हमें लॉसेस कम रखने और यहाँ पर से प्रॉफिट्स बनाने, और आप उस डायरेक्शन में थोड़ा सा देखने लगोगे। ये सारी चीजें आपके आंखों के सामने होगी, तब आपको ये रियलाइज होगी कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे रह रहा हूँ, ये पॉइंट मुझे इंप्रूव करना चाहिए, और वो ये आपको जर्नल ही बताएगा। और उसी तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि आप कितना बना रहे हो और कितना लूज कर रहे हो, ये भी जर्नल में लिखना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि आपके जो विनर्स है वो आपको होल्ड करने या फिर लूजर्स को यहाँ पर कट करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप आगे जाके प्लान कर सकते हो। अभी यहाँ पर से लास्ट पॉइंट होने वाला है ट्रेडिंग डिसीजंस। ट्रेडिंग डिसीजंस मतलब हमें सिंपल सा रखना है कि मैंने जो प्रॉफिट यहाँ पर डिसाइड किया था, मैंने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, मैंने जो एंट्री टेक्निक प्लान की थी, वो मैंने 100% फॉलो किया या फिर नहीं किया। मैं वो पुल बैक का वेट किया, जैसे कि ब्रेकआउट के बाद में हम हर बार बोलते हैं कि पुल बैक पे एंटर होना चाहिए, वैसे ही आप प्लान करते हो, पर जैसे ही आपको ब्रेकआउट कैंडल दिखाई दे आपके मन में ऐसा लगता है कि यार ये यहीं पर से ऊपर भाग जाएगी और मैं कोई प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा, इसी वजह से आप एंटर कर देते हो। वो रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, क्योंकि आपने प्रीवियसली एक प्लान किया होता है। अगर आपने प्लान किया है कि ब्रेकआउट कैंडल पे यहाँ पर एंट्री लेनी है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने ब्रेकआउट कैंडल पे ले ली, पर आपने प्लान किया कि पुल बैक पे लेनी है और अगर आप ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री ले रहे हो तो वो रॉन्ग डिसीजन है। तो वही सारे डिसीजंस कि मैं टारगेट का वेट किया या फिर नहीं किया, या फिर थोड़ा सा फियर की वजह से पहले ही एग्जिट कर दिया, बाद में पोजीशन ऊपर चली गई, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीजें हो गई। या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हम अगर पोजीशंस को होल्ड कर रहे हो और हमारे लॉस को मैक्सिमम कर रहे हो, तो वो सारी डिसीजंस गलत हो जाती है। तो वो एट द एंड ऑफ द ट्रेड लेने कि जैसे ही आपका यहाँ पर टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर जर्नल में लिखना है कि क्या अपने बहुत ही अच्छे डिसीजंस लिए, ताकि आप वो डिसीजंस रिपीट करते रहो, और क्या अपने वो रॉन्ग डिसीजंस लिए। क्योंकि जब आप यहाँ पर लिखोगे ना,
तब आपको हर बार रियलाइज होगा कि ये हम यहाँ पर रॉन्ग कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको 2 मिनट वो माइंड में रहेगा कि हमने ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी रॉन्ग की है, पर अगली बार वो फिर से रिपीट होगी। पर अगर आप 10 दिन 12 दिन वो लिखोगे कि मैं फोमो की वजह से जल्दी एंट्री कर रहा हूँ, फोमो की वजह से जल्दी एंट्री कर रहा हूँ, तब वो 10 दिन 12 दिन के बाद में वो थोड़ा सा हो जाता है कि आप पुल बैक का वेट करो, फोमो में एंट्री ना लो, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपकी विनिंग परसेंटेज बढ़ती है और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर लेते हो। इसी वजह से वो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार लिखने से आप वो हर बार रिवाइज करोगे और वो इंप्रूवमेंट्स आप में यहाँ पर दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 7 पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ट्रेडिंग जर्नल में लिखना ही है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट होने वाले जो कि आपके ट्रेडिंग जर्नल में होने ही चाहिए। और अगर मैंने जैसे कि बोला, अगर आप 6 to 7 मंथ्स ये कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आप ही आपके रिजल्ट्स यहाँ पर वीडियो के कमेंट में आके बता देना कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई। और अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिए तो ये आपको प्रॉफिटेबल बनाने में भी बहुत ही हेल्प करेगी। मुझे भी बहुत ही हेल्प किया ये 7 पॉइंट्स ने, ठीक है। और अगर आपको मेरे ट्रेडिंग जर्नल का यहाँ पर रिव्यू चाहिए होगा तो मैंने आपको बता दिया है कि कमेंट करके बता देना। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल का भी रिव्यू करूंगा, प्लस यहाँ पर 1000 लाइक्स कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो होप है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।